दुनिया में तुम्हें वही मिलता है जो तुम दूसरों को देते हो। पेड़ पौधे ही एक ऐसी व्यवस्था है जो सिर्फ देती है, बदले में कुछ लेती नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग में, जिसमें मैं आज आपको धनिया को सही तरीके से लगाने, उसकी देखभाल करने और उसकी हार्वेस्टिंग की जानकारी दूंगी। धनिया पत्ती का उपयोग तो हम सभी अपने घरों में करते ही हैं, क्योंकि ये खाने का स्वाद तो बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही इसके औषधीय गुण हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक भी होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप आसानी से ऑर्गेनिक तरीके से घर पर ही धनिया को ग्रो कर सकते हैं? आज मैं आपको घर पर धनिया कैसे लगाएं इसके बारे में बताऊंगी। बाजारों में आपको आसानी से धनिया पत्ती मिल जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वे ताज़ी और स्वास्थ्यप्रद हो। यहाँ दिए गए तरीके से आप अपनी छत और बालकनी में आसानी से धनिया को उगाकर ताज़ी धनिया पत्ती प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार में कि घर पर हरा धनिया कैसे उगाएं। अपने टेरेस गार्डन में धनिया ग्रो करने के लिए आपको निम्न चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, अच्छी किस्म के धनिया के बीज। दूसरा, ग्रो बैग। तीसरा, उमाहा ग्रो मीडिया, जो कि 100% ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्सचर है। फोर्थ है उमाहा सॉइल बूस्टर एंड लास्ट है गार्डनिंग टूल। धनिया को सीधे ही लगाया जाता है, इसे ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं होती है। इसे लगाने के लिए आप निम्न स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आप उमाहा ग्रो मीडिया 100% ऑर्गेनिक पॉटिंग मिक्सचर को परचेज कर लें। अब इस पॉटिंग मिक्सचर को ग्रो बैग में पूरी तरह से भर लें। बुवाई करने से पहले आप धनिया के बीजों को पहले से ही रात भर के लिए भिगो दें। आप चाहे तो बुवाई से पहले बीज को अंकुरित भी कर सकते हैं। फिर इस पॉटिंग मिक्सचर में आधा इंच गहराई पर और एक दूसरे से 1 से 2 इंच दूरी पर बीजों को लगाएं। धनिया को लगाने के बाद इसे पूरी तरह से पॉटिंग मिक्सचर से ढक दें। इसके बाद पॉटिंग मिक्सचर को पानी से अच्छी तरह से गीला कर दें। अब आपकी धनिया ग्रो होने के लिए तैयार है। आप बीच बीच में पॉटिंग मिक्सचर शुष्क होने पर इसमें पानी देते रहें। 40 से 45 दिनों बाद धनिया काटने के लिए तैयार हो जाती है। दिए गए धनिया बोने के तरीके के अलावा आप निम्न बातों को ध्यान में रखें, जिससे आपको इसकी अच्छी उपज मिलेगी। धनिया की फसल को 17 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। धनिया को हर दिन लगभग 4 से 5 घंटे धूप की आवश्यकता होती है। इसलिए आप अपनी ग्रो बैग को उस स्थान पर रखें जहां पर पर्याप्त मात्रा में धूप आती हो। घर पर धनिया को लगाने के लिए आपको लगभग 6 इंच गहराई वाले ग्रो बैग्स की जरूरत होती है। आप धनिया को लगाने के अच्छी क्वालिटी के ग्रो बैग यहाँ से खरीद सकते हैं। ध्यान रखें कि आप जिस ग्रो बैग में धनिया को लगा रहे हो उसमें नीचे की तरफ छेद होना चाहिए, जिससे ओवर वाटरिंग होने पर पानी छेद से बाहर निकल जाए। आपको घर पर धनिया लगाने से निम्न प्रकार की समस्या भी हो सकती है। धनिया में सीधे फूल खिलने की प्रवृत्ति होती है, यानी पत्ते उगने के बजाय पौधा सीधे फूल की अवस्था में कूद जाता है। इस समस्या को बॉल्टिंग कहा जाता है। इससे बचने के लिए आप पॉटिंग मिक्सचर को नम रखें और ग्रो बैग्स को ऐसी जगह रखें जहां पर बहुत छायादार ना हो और धूप आती हो, क्योंकि इसे ठीक से बढ़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूरज की आवश्यकता होती है। आपको धनिया की जड़ों में सड़न आदि की समस्या हो सकती है, जिसको रूट रॉट कहते हैं। ये समस्या तब होती है जब आपकी धनिया को जरूरत से अधिक पानी यानी कि ओवर वाटरिंग मिलने लगे। इसके अलावा ग्रो बैग्स में पानी भर जाने से भी धनिया की जड़ें गल जाती हैं। इसके अलावा आप अपनी धनिया में केवल एक बार दिन के समय पानी दें और शाम के समय पानी देने से बचें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना होगा कि धनिया को सही तरीके से लगाने, उसकी देखभाल करने और उसकी हार्वेस्टिंग की जानकारी के बारे में। अगर आप भी पौधों को उगाना चाहते हो तो उमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर सबसे बेस्ट चॉइस रहेगा। उमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर में हर्ब्स और सभी पौधे जल्दी से ग्रो होते हैं और रिजल्ट भी फास्ट देते हैं। उमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर एक ऐसा सॉइललेस, केमिकल फ्री और नेचुरल और 100% ऑर्गेनिक मीडियम है। आप इस मीडियम को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेंशन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैं आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till then, enjoy gardening and keep connected with nature. Bye bye and see you soon.